संजय उवाच। हे भारत, गुडाकेश अर्थात जिसने निद्रा को जीता हुआ है। अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश भगवान ने अपने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के समक्ष अर्जुन से कहा, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। वहां अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्षों की सेनाओं में पिता तुल्य चाचा, ताऊ, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सखा, श्वशुर, सुहद्र सभी अपने ही आत्मीय बंधुजन उपस्थित हैं। उन सबको देखने से उस कुंती पुत्र को भारी मोह ने आ घेरा और वह शोका आतुर होकर इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, इन सब स्वजनों को देखकर जो लड़ने के लिए उपस्थित हैं, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांपने लगा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा भी जलने सी लगी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा मन भ्रमित होने अर्थात चक्कर खाने लगा है। हे केशव, मुझे सब निमित्त विपरीत दिखते हैं। युद्ध में इन अपने ही आदमियों को मारकर श्रेय नहीं दिखता। हे कृष्ण, मुझे ना तो विजय और ना राज्य भोग के सुख चाहिए। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या करना है? भोगों से और जीवित रहने से ही क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य, भोगों और सुखों की इच्छा किया करते हैं, वे ही सब आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले संबंधी तो प्राण एवं धन वैभव त्याग कर यहाँ युद्ध में उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, मैं तो मार खाता हुआ भी इनको मारना नहीं चाहता। इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? पाप ही होगा। यद्यपि ये आतताई ही हैं, इसलिए हम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। ये हैं तो हमारे बंधु ही। हे माधव, बताइए कि मैं अपने ही स्वजनों का हनन करके कैसे सुखी हूं? यद्यपि ये जिनका चित्त लोभ से मर चुका है, कुल क्षय करने के दोष और मित्रों से द्रोह के पाप को नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, कुल के क्षय से होने वाले दोष को देखते हुए भी क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस पाप से बचने के लिए क्या करना कर्तव्य है? कुल के क्षय होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने से कुल अधर्म के वशीभूत हो जाता है, अर्थात उस कुल में अधर्म छा जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के छा जाने पर कुल की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं और वृषणवंशी जैसे कुल ऊंचे कुल में जन्मे वासनीय दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर पैदा होते हैं। उन कुलंघनियों के कुल में वर्ण संकरों की उत्पत्ति नरक का ही कारण होती है, क्योंकि उन वर्ण संकरों का श्राद्ध में दिया गया पिंडदान और तर्पण पितरियों को ग्राह्य नहीं होता अथवा उनके किए श्राद्ध तर्पण पहुंचते ही नहीं, इसीलिए पितृ लोगों का पतन ही हो जाता है। वर्ण संकरता का कारणभूत उन कुल का नाश करने वालों के ऐसे दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि उन मनुष्यों का निश्चित नरक में वास होता है जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं। अहो, धिक्कार है। ऐसे महान पाप को करने के लिए हम व्यवस्थित हैं कि राज्य के सुखों के लोभ में पड़कर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। यदि प्रतिकार ना करते हुए बिना शस्त्र वाले मुझको ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों से शस्त्र लेकर रण में मार डालें,
तो मेरा बड़ा ही कल्याण होगा। संजय उवाच। ऐसा कहकर शोक में निमग्न अर्जुन बाणों सहित धनुष छोड़कर रथ में बैठ गया। स्वार्थी दुर्योधन की क्रूर एवं दुष्ट प्रकृति के सर्वथा विपरीत अर्जुन की प्रकृति में असामान्य भिन्नता है। उसकी उदार बुद्धि, सरल सौहार्द्र स्वभाव, शुद्ध सात्विक धर्म भीरु चित्त में अपने स्वजनों तथा आदरणीय आचार्यों, पितामह और साथी सखा सुहृदों को मृत्यु के अभिमुख युद्ध क्षेत्र में मरने मारने के लिए सज्जित देखकर कितना आघात लगा। ऊपर दिए गए संजय के शब्दों से सुस्पष्ट है। पाषाण हृदयों को भी कातर बनाने वाला कैसा भयावह दृश्य था। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके तेज, बल, शास्त्रार्थ विद्या में निपुण हाथों से कौन अपरिचित था। उसने शंकर से मल्ल युद्ध किया। जब वह पशुपत अस्त्र पाने के लिए हिमालय में तप कर रहा था, तो भगवान शंकर ने वह उनके दिव्य अस्त्र पाने का अधिकारी पात्र भी है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करके युद्ध किया और प्रसन्न होकर दर्शन दिए, अस्त्र प्रदान किया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि मैं युद्ध में सदा तेरे साथ रहूंगा। युद्ध के पूर्व भगवती की आराधना करके दुर्गा देवी से भी उसने आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ था। उसी अर्जुन को ऐसे विषम समय में ऐसा विषाद, यह उसकी कायरता का चिन्ह नहीं, वरन उसकी उच्च कोटि के महान पौरुष और सच्चा चरित्र का ही लक्षण है। उसके विषाद को केवल विषाद नहीं, विषाद योग संज्ञा दी गई है। विषाद योग का विशेषण कैसे? विषाद से व्यथित चित्त वृत्ति निरोध रूपी योग के उपयुक्त कैसे हो सकता है? विषाद को योग का अंतराय तो कहा जा सकता है, पर वह पात्रता देता है और आध्यात्मिक साधनों में सहायक भी हो सकता है। यह कैसे? यह विचारणीय विषय है। इसके समझने के लिए अर्जुन के चित्त की भूमिका देखनी चाहिए। वह ब्रह्मचर्यनिष्ठ गृहस्थाश्रम के प्रजापत्य धर्म का यथार्थ पालन करने वाला, तपोमय, तितिक्षु, इंद्रिय संयमी, मनोनिग्रह में समर्थ, श्रद्धालु एवं समाहित चित्त तो पहले बाल्यावस्था से ही था। अध्यात्म योग एवं ज्ञान की पात्रता के लिए शम दम आदि गुण अर्जुन में पहले से ही थे। विषाद ने तो मोहवश आ घेरा था। उक्त परिस्थिति में मोह लेना स्वाभाविक भी था। अर्जुन की चित्त रूपी भूमि पर युद्ध के बादलों ने मोह की वर्षा की और कंठ का कीर्ण विषाद रूपी झाड़ी अंकुरित हो उठी। यद्यपि उसके चित्त का स्वभाव स्थिर एवं स्थायी था, जिस कारण विषाद का तूफान आया, जो भगवान के सदुपदेश से शांत हो गया। योग के लिए सर्वप्रथम सद विवेक और वैराग्य होना अनिवार्य शर्त है। अर्जुन का विषाद चित्त विक्षेप मात्र नहीं था, पराकाष्ठा के वैराग्य से युक्त था। हस्तिनापुर का साम्राज्य तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। भोगों के साधन रूपी देह को भी आसक्ति नहीं। मुझ निशस्त्र को शत्रु मार डाले तो भी चिंता नहीं। युद्ध क्षेत्र में विमुख होने पर एक सम्मानित क्षत्रिय की अपकीर्ति होगी, इसकी भी परवाह नहीं। परंतु उपस्थित बंधु बांधवों की प्राण रक्षा होनी चाहिए और परंपरागत कुल धर्म को नष्ट होने तथा जाति देश में अधर्म फैलने को रोकना सर्वोपरि है। देश, उसकी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ, कीर्ति और देह तक सर्वस्व त्याग की भावना से युक्त वैराग्य के दो ही परिणाम हो सकते हैं कि या तो संन्यास लेकर अध्यात्म पथ का अनुसरण करें अथवा
ना लड़ता हुआ आधुनिक भाषा में सत्याग्रह करके शत्रुओं के हाथों जीवन समाप्त कर दे। अब प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश करके भी युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया? इसका उत्तर स्वयं भगवान के इन शब्दों में मिलता है। हे पांडव युधिष्ठिर, बिना युद्ध के वे तुझे राज्य नहीं देंगे। इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि युद्ध से पूर्व धृतराष्ट्र की ओर से शांति दूत बनकर संजय विराटनगर में गए, परंतु संधि की कोई बात ना रखकर पांडवों को धर्म का उपदेश देने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम धर्मावतार हो, साधु प्रकृति के मनुष्य हो, तपस्वियों के सदृश सारा जीवन व्यतीत किया है। इस तुच्छ राज्य भोग की इच्छा से इस घोर युद्ध रूपी महान नरसंहार के लिए उद्युक्त होकर अधर्म के मार्ग पर क्यों प्रवृत्त हुए हो? शांति से द्वारका जाकर यज्ञ याग करो, वहां कृष्ण तुम्हारी सब व्यवस्था कर ही देंगे। वे तुम्हारे मित्र, हितैषी और मामा के पुत्र अर्थात भाई हैं। उस समय वहां भगवान भी थे। भगवान के कथन से निरुत्तर होकर जब संजय चले गए, तब भगवान स्वयं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र की सभा में यथाशक्ति यत्न किया कि किसी प्रकार दोनों पक्षों की संधि हो जाए तथा युद्ध की विभीषिका का सामना ना करना पड़े। वहां दुर्योधन के सिवाय गांधारी सहित सब सभासदों ने यह मान लिया कि आधे आधे राज्य का बंटवारा करके दोनों पक्षों में मैत्री स्थापित की जाए। दुर्योधन ने तो भगवान को पकड़वा कर बंदी बनाने का यत्न किया, परंतु सफल ना हो सका। वहां से भगवान कर्ण के घर गए और अपने साथ रथ पर बिठाकर दूर तक उसे यह समझाते ले गए कि हे कर्ण, तू कुंती का पुत्र है और युधिष्ठिर का ज्येष्ठ भ्राता है। यदि तू उधर हो जाए तो युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से तेरा राज तिलक करेंगे। परंतु कर्ण ने कहा, भगवन, आप मेरे हितैषी हैं, मैं यह सब जानता हूं, परंतु दुर्योधन के मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं कृतघ्नता पूर्वक उसको धोखा नहीं दे सकता। युधिष्ठिर मुझे अपना राज्य दे भी दे तो मैं दुर्योधन के उपकारों के बदले राज्य उसी को दे दूंगा। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि राज्य युधिष्ठिर के ही अधीन होना चाहिए, अर्थात दुर्योधन शासन करने योग्य नहीं है। कर्ण के ऐसा कहकर चले जाने पर जब कृष्ण विराटनगर पहुंचे तो युधिष्ठिर को पूरा हाल सुनाकर अंत में यही कहा कि अब युद्ध के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसी अवस्था में भगवान ने अर्जुन को मोह के गर्त से निकालकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, जो क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है। यही प्रश्न अर्जुन ने किया था, हे केशव, फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इसका उत्तर तीसरे अध्याय में आगे आएगा। जय गुरुदेव।